बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, शोरज़दा है, नमकियात वाली है तो आप खादों का इस्तेमाल तो करोगे, लेकिन पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए उस खाद को उठा नहीं सकेंगे, अपनी नशोनुमा नहीं कर सकेंगे। होता क्या है कि आप खादों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। इसी तरह से अगर आपकी ज़मीन का बुखार ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, तो फिर आप खादों का इस्तेमाल करोगे लेकिन खादें जो है वो पौधा उठा नहीं सकेगा। इसी तरह से अगर आपके पास पानी की कमी है या आपका बारानी एरिया है और बारिशें भी नहीं हुई तो खादों का इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि खादों का इस्तेमाल करने के लिए खादों से फ़ायदा उठाने के लिए पानी का, नमी का होना ज़रूरी है। ना तो पौधों के पाँव होते हैं कि खाद को उठा लें और ना ही खाद के पाँव होते हैं कि पौधे तक चली जाएं। लिहाजा होता क्या है कि जब पानी होता है, नमी होती है, तो खादों का एक शरबत बनता है, पौधों की जड़ों के जरिए खाद जो है वो पौधे तक पहुंच रही होती है। इसी तरह से अगर आपको डीएपी खाद महंगी लग रही है, आपने अपनी फसलों के अंदर, अपनी गंदम की फसल के अंदर डीएपी का उतना इस्तेमाल नहीं किया जितना कि आपको करना चाहिए था, या आपको यूरिया खाद नहीं मिल रही, उसकी दस्तयाबी नहीं है आपके इलाके के अंदर, तो किस तरह से आप इस खुराक की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो किस तरह से आप पौधों की इस कमजोरी को निकाल सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कभी जब हम अपनी खादों को अपनी फसलों के अंदर छटा करते हैं या उसे फ्लड करते हैं तो खाद का एक बहुत सा हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है या फिर वो ज़ाया हो जाता है। बहुत कम हिस्सा इतना होता है, 20-30% खाद जो है वो हमारे पौधे उठाते हैं और अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। लेकिन काश कभी अगर हम अपनी फसलों के अंदर खादों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि उनका स्प्रे करें, तो सारी की सारी खाद जो पत्तों के ऊपर पड़ती है वो सारी की सारी तकरीबन खाद जो है वो पौधा अपने इस्तेमाल में लेके आता है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो आधा घंटा या 2 घंटे के अंदर जो हमने स्प्रे किया है नाइट्रोजन का या यूरिया का, वो आधे घंटे से लेके 2 घंटे के अंदर अंदर पत्ते के जरिए जज़ब हो जाती है पौधे के अंदर और पौधा उसे अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर आपने पोटाशियम का स्प्रे किया अपनी फसल के ऊपर तो 10 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी एक दिन के अंदर अंदर पौधा उसे उठा लेता है और अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर देता है। जबकि वो खादें जो हम ज़मीन में दे रहे होते हैं वो नमकियात की वजह से या ज़मीन के बुखार, पीएच की वजह से पौधे को बहुत कम दस्तयाब हो रही होती हैं, ज़्यादातर ज़ाया हो रही होती हैं। काश में अगर आपने अपनी गंदम की फसल के अंदर पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पे खादों का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको चाहिए कि आप गंदम की फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें। इसके लिए आप एनपीके खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके जो खाद है उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है। यानी कि अगर आपको यूरिया नहीं मिल रही तो नाइट्रोजन जो है वो उसकी कमी को किसी हद तक पूरा कर रहा होगा। इसी तरह से अगर आपको डीएपी महंगी लग रही है, आपने थोड़ा इस्तेमाल किया है, तो इस स्प्रे के अंदर फास्फोरस भी है, ये डीएपी की कमी को पूरा कर रहा होगा। इसी तरह से हमारे अक्सर काश्तकार भाई जो हैं वो पोटाशियम का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस स्प्रे के अंदर एनपीके यानी कि पोटाशियम भी मौजूद है। तो आप एनपीके के स्प्रे करके 2 से 3 स्प्रे आपको अपनी फसल के अंदर करने होंगे। अगर आप अपनी गंदम की फसल के अंदर 2 से 3 स्प्रे कर देते हैं एनपीके खाद के, तो आप अपनी गंदम की फसल के अंदर किसी हद तक खादों की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी पैदावार को तकरीबन 10% यानी कि 5 से 6 मन अपनी पैदावार के अंदर इजाफा कर सकते हैं इन स्प्रे का करके। अगर मिकदार की बात की जाए तो 1 किलोग्राम एनपीके आपको स्प्रे करना होता है 100 लीटर पानी के अंदर हल करके 1 एकड़ के ऊपर। 10 से 15 दिन के वक्फे के साथ आप इसके 2 से 3 स्प्रे अगर अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। मार्केट में आपको एनपीके के नाम से मुख्तलिफ ब्रांड, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड मिल सकते हैं। किसी भी कंपनी का एनपीके 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करवा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।